हेलो बच्चों, राधे राधे सभी को। जो चैनल पर नए आए हैं वो क्या कर दें, सब्सक्राइब। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। और जिन्होंने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखते पहला पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है, अनिश्चित। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, सुनो जरा। बताया था कि जो पास्ट के टेंस होते हैं ना, मतलब इंडेफिनिट है, उनमें होता है क्रियाओं के अंत में ता था ती थी ते थे। क्या है, जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता था ती थी ते थे आए वो क्या होता है, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। लेकिन हम इसकी हेल्पिंग वर्ब को एफर्मेटिव में यूज नहीं करते हैं, नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता था ती थी और ते थे दिया हो, उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो मैं सीधा रहा हूं, क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं के अंत में ता था ती थी ते थे, ता था ती थी और ते थे दिया हो, तो क्या होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। क्या होती है, डिड। मैं एक बार फिर बता दूं, जितने भी इंडेफिनिट टेंस है सारे के सारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं सबके सब आईएनजी फॉर्म लेते हैं। और जितने भी परफेक्ट हैं सबके सब वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट थर्ड फॉर्म, ठीक। तो ये इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा डिड, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। अब हेल्पिंग वर्ब डिड है तो सारे सब्जेक्ट के साथ यही लगेगी। ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगी, डिड। चाहे वो आई हो, बी हो, ही हो, सी हो, इट, नेम वगैरह वगैरह जो भी दिया हो सबके साथ क्या आएगी, डिड आएगी, ठीक। तो इसका आता है अब एफर्मेटिव। क्या आता है, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो देखो जरा। इसके एफर्मेटिव में हम डिड का यूज नहीं करते हैं। इसके एफर्मेटिव में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड। ठीक, एग्जांपल देखो, वह घर जाता था, सब्जेक्ट है वह, वह का ही हो गया, ठीक। जान आगे क्या होती है, गो सेकंड फॉर्म, वेंट, वेंट हो गई। मैंने आपको पहले बताया था तीन वर्ब होती हैं आपकी, एक तो गो, दूसरा कम, तीसरा रिटर्न। ये तीनों वर्ब प्रीपोजिशन टू लेती हैं। तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट, वेंट के बाद टू, टू के बाद हाउस, बन गया ही वेंट टू हाउस। अब आता है इसका नेगेटिव, वो भी देखते हैं अपन अभी। नेगेटिव के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या करते हैं, देखो जरा, सेम रखते हैं वो सब्जेक्ट, क्योंकि हमने कहा नेगेटिव में हम डिड का यूज करने लगते हैं। तो सब्जेक्ट डिड के बाद नॉट आती है, ठीक। नॉट के बाद मैंने कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म, तो वर्ब। इसके बाद आता ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड। एग्जाम्पल, वह घर नहीं जाता था। क्या मैंने कहा इसका, ही डिड नॉट गो टू हाउस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमने डिड का यूज कर लिया। और जहां डिड का यूज रहता है वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना क्लियर, ठीक। नोट करो क्विक। नेगेटिव हो गया। अब देखो इंट्रोगेटिव, WH टाइप। इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था आपको कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते ना वो स्टार्ट होते हैं हिंदी में क्या से और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते ना वो स्टार्ट होते हैं हिंदी में क्या से और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से। उन्हें क्या बोलते हैं हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो उसे इंट्रोगेटिव, ठीक। और जो उससे स्टार्ट हो क्या से वो भी क्या, इंट्रोगेटिव, ठीक। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्या पहले आए
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्या पहले आए तो उसकी मीनिंग को पूरी करती है हेल्पिंग वर्ब। कौन करती है? हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखना, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। नेगेटिव को उठा के आगे कर दो। क्या कर दो? नेगेटिव को उठा के आगे कर दो। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट हो तो लगा दो वरना छोड़ दो। इसके बाद आती है आपकी वर्ब की बेस फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, जिनने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली क्लास नहीं देखी है वो जाके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली क्लास देख के आओ। उसके बाद ये पढ़ना है भैया। एग्जाम्पल में देखो, क्या तुम पढ़ाते थे? क्वेश्चन मार्क। क्या आगे आ गया? अगर क्या आगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे। हेल्पिंग वर्ब कौन है? डिड। तो डिड को आगे कर लो, डिड। सब्जेक्ट है तुम का यू, पढ़ाना की टीच, तो डिड यू टीच। ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव। और अब आता आपका WH टाइप। तो WH टाइप में आते सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड। अगर आपको क्वेश्चन वर्ड नहीं पता तो पीछे वाली क्लास है, फर्स्ट क्लास, उसमें दिया है टेंसी में क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं। ठीक, उनको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। जो WH टाइप वर्ड है वो ही क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो अब आता WH टाइप, और ये टेंस के बीच में आते हैं। क्या की स्पेलिंग व्हाट तब होगी जब क्या किसी सेंटेंस के बीच में आए, और क्या की स्पेलिंग हेल्पिंग वर्ब पूरी तब करेगी जब क्या टेंस के स्टार्टिंग में आए। ध्यान रखना। WH टाइप ये रहा, देखो क्या पहले है तो हेल्पिंग वर्ब आगे। इसकी स्पेलिंग व्हाट नहीं होगी, व्हाट तब होगी जब व्हाट ये क्या बीच में आए। WH टाइप का स्ट्रक्चर क्या होगा? ये देखो, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ब्रैकेट में नॉट, दी हो तो लगा दो वरना छोड़ दो। फिर आती आपकी वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब आता आपका एक एग्जांपल देख लो इसका। वह कहां रहता था? क्या बनेगा इसका? वह कहां रहता था। आप में से कोई बनाएगा इसको? कौन आ रहा बनाने? कोई नहीं आ रहा, चलो। वह कहां रहता था। ठीक, आप ही लिख तो वेरी गुड। वेयर डिड ही लिव, ये बन गया। वह कहां रहता था? वेयर डिड ही लिव, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट खत्म। और जो चैनल पर नया आए हो वो सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। ठीक, अपन मिलते हैं अब अगली वीडियो में जो आएगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस के। और फिर कह रहा सब्सक्राइब करते रहो भाई, और जितने भी आपके कॉन्टेक्ट में उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। ठीक, धन्यवाद, राधे राधे सभी को।